हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्तों यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो सेशन में दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे 3 अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एट तारापुर, कल्पकम एंड मुंबई। तो ये 3 अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे बीआरसी के अलग अलग प्लांट है। तो उस प्लांट में ये अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड, ये उनका एक बॉडी है, बीआरसी के अंडर आने वाली ये बॉडी है। तो ये बॉडी के रिलेटेड ये वैकेंसीज है। तो सबसे पहले वैकेंसी है दोस्तों स्टेनोग्राफर की। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी की ये गैजेटेड पोस्ट है। ओके। सो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 6 है, राइट। ओबीसी ओबीसी के लिए एक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, बस 10वीं पास आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होने आपके ज़रूरी है यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड्स पर मिनट का आपका जो मिनिमम स्पीड है वो होना चाहिए, और जो टाइपिंग होती है उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट। ओके। इंग्लिश का जो टाइपिंग का स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। एज लिमिट देखो दोस्तों, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। ये जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये एज लिमिट है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 30 साल तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, और एससी एसटी कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए 32 ईयर्स का एज लिमिट है। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 25,000 बेसिक पे है यहाँ पे, लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स। ओके। 7th सीपीसी के अनुसार लेवल 4 पे मैट्रिक्स का ये जॉब है। और इसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में, वो सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये जो सैलरी आपकी ये अराउंड 40,000 42,000 तक आपके इन हैंड सैलरी होने वाली है। ओके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे 2 अलग अलग लेवल में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। जो लेवल 1 का एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इन चीज़ों के बारे में सवाल होंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। ओके। 1 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एक सवाल जो होगा 3 मार्क का होगा। अगर आप सही करते हो तो आपको 3 मार्क मिलेंगे। अगर आपने सवाल जो है उसका आंसर अटेम्प्ट किया है और वो गलत हुआ आपका, तो 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और लेवल 2 जो है वो एक स्किल टेस्ट है। ओके। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा वो ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के मार्क्स को कंबाइन करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाला है। उस हिसाब से ये रिक्रूटमेंट होगा। ओके। और ये नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है कि ये सेक्रेटेरियल ड्यूटी है। जो भी अलग अलग सेक्रेटरेट होते हैं बीआरसी के, वहाँ पे जो भी टाइपिंग रिलेटेड वर्क होता है ऑफिस का, वो आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद ड्राइवर का पोस्ट है। ओके। ये टोटल 11 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2, एससी और एसटी के लिए 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन फिर सेम ही है यहाँ पे, 10वीं का आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एसएससी सर्टिफिकेट। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल, दोनों व्हीकल का आपके पास ये लाइसेंस होना ज़रूरी है। ओके। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू लाइट व्हीकल। ओके। और हेवी व्हीकल का आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज यहाँ पे बताई गई है 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल बताई गई है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ का जो पे स्केल है इस पोस्ट का, ये है 19,900 रुपीज़। ओके। ये लेवल 2 का पे मैट्रिक्स है अंडर 7th सीपीसी। ओके। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम है यहाँ पर भी। लेवल 1 का जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा। जैसे मैंने ऊपर पहले पोस्ट के लिए बताया, सेम सिलेबस इस पोस्ट के लिए भी है, बस इसमें एक एडिशनल मोटर व्हीकल एक्ट आपको पढ़ना है। मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में कुछ सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके। उसके बाद ये मार्किंग स्कीम यहाँ पे दे रखी है। लेवल 2 में ऊपर जो था वो टाइपिंग टेस्ट थी, यहाँ पे आपको ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ेगी क्योंकि ये ड्राइवर के लिए पोस्ट है। ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है।
लेवल 1 में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने जरूरी है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड 40% मार्क्स लाने जरूरी है फॉर अदर कैटेगरीज लाइक ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, यहाँ पर भी देखो दोस्तों, जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, सो वो जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 के जो टेस्ट होंगे उसके मार्क्स के बेसिस पे लगाई जाएंगी। ओके, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट के लिए? रिक्वायर्ड टू ड्राइव आइदर लाइट और हेवी व्हीकल और बोथ, अटेंडिंग टू माइनर रिपेयर वर्क एंड टू परफॉर्म ड्यूटीज इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट ऑल्सो। तो ये जो काम होगा आपका, ये फर्स्ट, सेकंड और नाइट शिफ्ट में हो सकता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट। तो इस तरीके से ये रोटेशनल बेसिस पे अलग अलग शिफ्ट में ये काम होने वाला है। और बेसिकली ड्राइविंग का जो ड्राइवर होता है वही ड्यूटी होंगी। बीआरसी के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो भी अलग अलग उनके हेवी व्हीकल होते हैं, तो वो चलाने का काम यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जो पोस्ट है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिस पोस्ट में है वो है वर्क असिस्टेंट, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये। ओके, टोटल 72 वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 12 है और पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांगजन है उनके लिए 7 वैकेंसीज है यहाँ पर। ओके, क्वालिफिकेशन यहाँ पर बस 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। एज लिमिट सेम है, बाकी सारे नॉर्म्स सेम है, बस यहाँ पे पे स्केल जो है वो लेवल 1 का पे स्केल है 18,000 रुपीज़। ओके, इसके अलावा आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं वो सारे मिलेंगे। इसकी सैलरी भी लगभग 30,000 के आसपास आपको इन हैंड मिलने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं, लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम। तो लेवल 1 का जो एग्जाम होगा इसमें भी 50 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का टाइम स्लॉट होगा। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के भी 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें इंग्लिश का एक भी सवाल नहीं है, इसलिए अगर आपका इंग्लिश वीक है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस इतना ही आपको पढ़ के जाना है। ओके, उसके बाद एक एडवांस टेस्ट होगा। देखो, एडवांस टेस्ट में सेम है, 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे जो टाइम आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें देखो दोस्तों, मैथमेटिक्स के 15 सवाल होंगे, साइंस के 15 सवाल होंगे, बेसिक जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल होंगे और बेसिक इंग्लिश के 10 सवाल होंगे। यहाँ पे इंग्लिश है लेकिन इतना डिफिकल्ट होता नहीं है ये वाला इंग्लिश, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत आसान से सवाल इंग्लिश के पूछे जाते हैं। ओके, इसमें भी देखो दोस्तों, ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसमें बस लेवल 2 के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। ओके, अगर लेवल 2 के मार्क्स 2 कैंडिडेट के सेम आएंगे, मतलब टाई हो जाएगा, तो टाई के केस में बस लेवल 1 के मार्क्स कंसिडर करेंगे। अगर लेवल 1 में भी सेम मार्क्स आएंगे तो फिर लेवल 1 लेवल 2 दोनों के मिला के जो मार्क्स है, जिसका निगेटिव मार्किंग कम है, तो वो कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये टाई के केस के रूल्स है, ये ज़्यादा आपको इस पर तवज्जो देने की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे बताया गया है, जो भी लैब होती है अलग अलग बीआरसी की, वहाँ पे जो भी मशीनरीज होती है या जो भी वहाँ का यूटिलिटी एरिया होता है उसका रख रखाव का काम आपको करना होता है, तो ये यहाँ पे दिया दे रखा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल 89 वैकेंसीज है, राइट। तो आप ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एज लिमिट 18 से 27 तक है और अगर आपने 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास किया है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएआरसी, ताकि यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इनके जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो डेफिनेटली इफ़ यू हैव 10th पास स्टूडेंट, okay, if you are a 10th pass student, then do consider to apply for all this post. So this is all about the post। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में दिया गया है दोस्तों। देखो, जो भी मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, उनको 100 रुपीज़ फीस है, और बाकी जितने भी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट है या जो भी महिलाएं हैं और जो एक सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे सिलेबस भी नीचे दिया है और कुछ जनरल कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है, तो एक बार ये पढ़ लेना। यहाँ पे एज कब से कब कैलकुलेट होने वाली है उसके बारे में कुछ दिया है, या जो वेटिंग लिस्ट लगने वाली है तो उसके बारे में कुछ उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें है नहीं, जो मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कहाँ से आपको ये जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको ये ट्रैवल अलाउंस का भी एक फॉर्म दे रखा है। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो ये फॉर्म आप भरोगे तो आपको कंसेशन मिलेगा। ओके, जो भी आपका ट्रैवलिंग फेयर होगा उसमें कंसेशन मिल जाएगा।
तो इस तरीके से ये सारी यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस दे रखी है। उसके बाद जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। तो उस डॉक्यूमेंट का जिक्र यहाँ पे किया गया है। आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो आपका प्रूफ है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या आपका जो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होता है, तो वो एज अ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाता है। उसके बाद SC/SC कैटेगरी के लिए अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपके पास OBC का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ओके, तो जो भी अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट होनी चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। आपके कास्ट के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक बार देख लेना। ओके, तो यही बस जनरल गाइडलाइंस है दोस्तों। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। सो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ये जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। So this is all about these particular vacancies. I hope it is useful for you. So thank you friends, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।